Hi everyone. So again we are going to see three important questions for today 2025 prelims examination. Very important questions for prelims 2025. The very first question talks about the Kaziranga is famous for its one-horned rhino population. Now this is what we know, right? For other reason it was recently seen in news. अब एक और रीजन है जिसकी वजह से इसको न्यूज में काजीरंगा को देखा गया, राइट. सो नाउ इफ यू सी देयर आर फोर ऑप्शन विथ यू. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है इन ऑलमोस्ट 2-3 न्यूज पेपर्स. ओके, सो while I frame these questions I covered exactly 7 to 8 newspaper, right? Either the Hindu or the Indian Express, the Economic Times, then we have the Business Standard, then we have the Morning Standard, then we have the Hindustan Times, then we have PIB and then all the UN websites, right? तो ये कवर करने के बाद क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स के लिए एक रेशियो बढ़ जाता है, राइट? तो चलिए, आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ आप देखो इसका सही आंसर जो है दैट इज डी, बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब. आप देखो यहाँ पे, अच्छा ये देखो आप, ये मॉर्निंग स्टैंडर्ड का है, ठीक है. विथ 446 स्पीसीज काजीरंगा इमर्ज इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब. तो पहला कौन सा है आप देख लो यहाँ पे. द फर्स्ट इज नाम दफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश. ओके, इट्स अ फर्स्ट, इट्स अ सेकेंड बायो बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब. ओके, तो आपका पहला ये है, इसका भी आप याद रखोगे. एंड स्पीसीज एक बार पढ़ लीजिए बिकॉज दे कैन आस्क यू दिस आर बिलोंग्स टू विच. तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, तो आपको ये याद रखना चाहिए दीज आर द बटरफ्लाई स्पीसीज. ओके, तो इनको एक बार पढ़ लेना है, बाकी तो आपको ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन इतना को एंड करते हैं, राइट? आंसर इज डी. नाउ सेकेंड इज अ मैप क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन. अगर आप देखो इस मैप क्वेश्चन को, देन इट टॉक्स अबाउट द गाजा स्ट्रिप शेयर्स बाउंड्री विथ. अब आप इस मैप में कभी भी ये आपका इजराइल है, कुछ ऐसा ही, ठीक है. नाउ आप यहाँ पे गाजा, राइट? तो अब आपको बताना है इट शेयर्स बाउंड्री विथ विच, राइट? तो इसका सॉल्यूशन देखो पॉज करके. सॉल्यूशन जो है इसका सी, 1 and 2, 1 and 2, इजिप्ट एंड इजराइल. अभी देख लेते हैं इसको. ओके, अब आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये गाजा है यहाँ पे. अब आपको समझ में आ रहा होगा इजराइल एंड इजिप्ट, इजराइल एंड इजिप्ट. अब ना ही जॉर्डन में, बिकॉज ये लेफ्ट साइड है, तो ऑटोमेटिकली जब मैंने यहाँ आपको मैप ये करके ड्रॉ किया तो आपके दिमाग में ये चीज़ तो आ गई होगी कि हाँ इधर वाले कंट्रीज तो नहीं है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मैप है ना, ये आप याद रखो. ये इजराइल इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है. वेस्ट बैंक का देख लो किसके साथ बाउंड्रीज है, जॉर्डन, ठीक है. जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ, सीरिया के साथ नहीं है, देख लो आप, ठीक है. तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तभी आपको चीज़ें थोड़ी सी आसान लगेगी. तो इसका आंसर क्या है? सी, एंड सी गोज टू 1 and 2. वेस्ट बैंक एंड सीरिया नहीं है, ठीक है. नाउ गो टू द थर्ड क्वेश्चन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमांड पुल. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? लाइक डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आना. जैसे आपके पास 6 प्रोडक्ट है, ठीक है, और 10 लोग हैं. अब सबको ये चाहिए, राइट? तो ये क्या बोलेगा कि अगर इसका एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 1 person विल से आई विल गिव यू 12 रुपीज़, आई वॉन्ट दैट प्रोडक्ट, बिकॉज 6 ही है. 4 person आर स्टिल आउट ऑफ दिस. तो इसका क्या, प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड साइड, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द डिमांड पुल इन. अब दे दो लोअर इंटरेस्ट रेट. लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब सब कोई पैसा लेगा बैंक से, ठीक है. एंड देन विल व्हेन पीपल हैव लॉट ऑफ मनी, तो अब वो सामान खरीदने जाएंगे. लॉट विल बी डिमांड इन द मार्केट. तो डिमांड इंक्रीज होने से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने से आपका इन्फ्लेशन. तो ये जो लोअर इंटरेस्ट रेट इट बिलोंग्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन. समझ में आया? देन इंक्रीज इन सब्सिडीज, मतलब उनके हाथ में सब्सिडीज का मतलब क्या हुआ? मोर मनी इन द पीपल्स हैंड. ओके, जैसे सिलेंडर 1000 रुपये का है, सब्सिडी से 500 रुपये हो गया, तो 500 रुपये उसके पास और बच गए. सो मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, राइट? सो इंक्रीज इन सब्सिडीज अगेंस्ट द डिमांड, ज़्यादा डिमांड हो जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है.
इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप देखो, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का मतलब है जब प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे तो इसका प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए तब ये मार्केट में यहाँ पे आया, तो इट्स बिफोर इट इज इनटू द मार्केट इसका प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, राइट। सो इट्स नॉट द डिमांड, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, सप्लाई टाइम पे ही प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा, नॉट फ्रॉम द डिमांड। डिमांड मतलब इधर आने के बाद, राइट। बट यू सी हियर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसका प्रॉब्लम हुआ। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द डिमांड पुल। फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट, थर्ड इज द इनकरेक्ट। क्लियर, पिक्चर क्लियर है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज, क्योंकि मैप था आज। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर पार्ट ऑफ द इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स बट नॉट ग्लोबल एमपीआई। ठीक है, अब इंडिया का एनपीआई और ग्लोबल का एनपीआई डिफरेंस पता होना आपको जरूरी है। ये अगर देखा जाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब दोनों का आपको कंपैरिजन होना चाहिए, क्या इसका पार्ट है क्या इसका पार्ट है। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे आंसर इसका सी है, 1 and 2। मेटरनल हेल्थ इन बैंक अकाउंट, राइट। ये नॉट ग्लोबल, ये इंडिया का तो है बट अच्छा, ग्लोबल का क्या है देख लो आप। ग्लोबल अगर देखो अगर आप, तो ग्लोबल में यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ये देखो आपको ऑरेंज कलर में दिया हुआ है। ये दोनों छोड़ के, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट छोड़ के, एवरीथिंग बिलोंग्स टू ग्लोबल एमपीआई एज वेल। एज वेल का मतलब नेशनल प्लस ग्लोबल दो इक्वल टू ग्लोबल। जस्ट लिविंग मैटरनल हेल्थ एंड द बैंक, ये दोनों इज ओनली बिलोंग्स टू इंडियाज एमपीआई। ठीक है, तो आपका जो यह आंसर होगा, इफ यू सी हियर, the answer to this question becomes the 1 and 2. C. Clear? So this is what for the today, and I hope so you have learned this. And please keep, there are many things I am giving you to all my registered student. Prelims नहीं रुकेगा, I guarantee that. But आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, and you have to keep revising as I am saying. In every week I am taking the session. I know it's not going to be easy task. Prelims clear करना आसान नहीं है. But don't worry. Why I say don't worry? Because prelims में 600-700 seats नहीं है. In prelims you have 14 to 15,000 seats. There's enough space in between. और ये 14 to 15 when I say, only 1 to 2,000 are like kind of brilliant student. रेस्ट 10,000 आर एवरेज स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर आप अपनी जगह नहीं बनाओगे तो फिर आगे कैसे जगह बनाओगे। इट्स द इजीएस्ट फेज ऑफ योर एग्जामिनेशन, जस्ट प्रैक्टिस गिवन बाय द गोल्ड टाइड, दैट्स इट। ओके, so this is for the today. We'll see next important questions tomorrow.